अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग सब कैसे हैं? तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 1 फ्रॉम बुक D1। So let's see what we are asked to find in question number 1. To determine whether each of the following is a prime or a composite numbers. यहाँ पे कुछ 4 नंबर्स दिए गए हैं 87, 67, 73 एंड 91 और हमें ये प्रूफ शो करके बताना है कि इधर ये नंबर प्राइम है कि कॉम्पोजिट है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं या फिर हम कह लें कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और वो 2 फैक्टर एक नंबर वो खुद होता है और एक 1 होता है, यानी वो नंबर सिर्फ अपने या 1 के टेबल में जाता है। और जबकि कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर होते हैं, वो दूसरे भी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, एक है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा डिविजिबिलिटी रूल। तो आए देखें इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में हमें 87 नंबर दिया गया है, तो इसको मालूम करने के लिए कि वेदर ये नंबर प्राइम है कि कॉम्पोजिट, सबसे पहले हम इस नंबर के करीब का परफेक्ट स्क्वायर मालूम करें। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है कि जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर बनता है। फॉर एग्जाम्पल 5 को 5 से करेंगे तो 25 बनेगा। तो 5 जो है वो 25 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह हम ले लेते हैं 6 6 are 36, तो 36 इससे बहुत छोटा है। 7 7 are 49, 8 times 64 and then 9, so 9 times 81, 10 times 100, so 100 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 81 इसके करीब नंबर है। तो हम वो तमाम प्राइम नंबर जो कि 1 से लेके 9 तक आते हैं वो तमाम प्राइम नंबर हम लिख लेते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, दैट्स इट। तो ये 4 प्राइम नंबर है जो 9 से पहले आते हैं। अब हम इस प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी रूल्स को देखेंगे और ये चेक करेंगे कि ये नंबर 87 जो है वो इन किसी एक 4 प्राइम नंबर में आता है कि नहीं। अगर किसी एक भी प्राइम नंबर में आएगा इन चारों में से तो फिर ये कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा, और अगर इन चारों में से किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो फिर ये प्राइम नंबर कहलाएगा। तो लेट्स सी द डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, लाइक 87 इफ 2 से डिवाइड होगा, वो उस सूरत में होगा जब इसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। सेम लाइक अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जब हम ऐड कर लेते हैं उनके डिजिट्स को और ऐड करके उसके आंसर को देखते हैं कि इधर इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3 और नॉट। अगर वो उसका सम डिवाइड होता है ना, ऑटोमेटिकली वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। इसी तरह 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है डिजिट के एंड में 5 या 0 होना लाजमी है। और एंड 7 डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि हम लास्ट डिजिट को डबल करते हैं और उसको उसके प्रीवियस डिजिट्स के साथ सबट्रैक्ट कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो नंबर 7 में जाता है कि 87 का जो लास्ट डिजिट हमारे पास है वो 7 है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम पहले स्टेप में यहाँ पे लिख देंगे कि 87 इज एन ऑड नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब हम 3 के लिए चेक करते हैं। 3 का रूल होता है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं 87, उसके डिजिट को आप 8 + 7 कर लें, उसके डिजिट्स को आप आपस में प्लस कर लें और देखें कि क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर आ रहा है 15। फिर चेक करें कि 15 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो ऑब्वियसली 15 3 5 टाइम 15। तो जब ये 15 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि 87 भी लाजमी फिर 3 के टेबल से डिवाइड हो जाए। सो हम यहाँ लिख देंगे कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 87 इज 8 + 7 इज इक्वल टू 15 विच इज डिविजिबल बाय 3। So therefore 87 is a composite number. So now let's move to B part. B पार्ट में हमें 67 दिया हुआ है। अब हम इसके परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं। 67 के करीब 8 टाइम 64 होता है।
9 टाइम लेते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर 81 हो जाएगा, जो कि काफ़ी 67 से बड़ा है। तो इसका अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर निकल गया है 8। अब हमें वो तमाम प्राइम नंबर जो कि 8 से लेस देन है वो लेने हैं। तो 2, 3, 5 एंड 7। तो 2 के टेबल में ये 67 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन। आपने लिख देना है कि 67 इज एन ऑड नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब हम आते हैं 3 पे। हम 6 प्लस 7 करके देखते हैं। द आंसर इज 13। तो एज वी नो दैट 13 कांट बी डिवाइडेड बाय 3, तो सेम 67 कांट बी डिवाइडेड बाय 3। सो आपने ये मेंशन कर देना है यहाँ पे कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 67 इज 13 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देन 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब 5 का चेक करते हैं। एज यू ऑल नो दैट द 5 क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, जो कि यहाँ पे 7 है। तो ऑब्वियसली ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे भी ये मेंशन कर देना है द लास्ट डिजिट ऑफ 67 इज नीदर 0 नॉर 5, सो 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। और 7 का रूल ये है कि किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, जो कि यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, हमारे पास 14 आ जाता है। और उसको फर्स्ट इससे पहले जितने भी डिजिट है उसको उस डिजिट से माइनस कर देते हैं। तो जब हम 14 को 6 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा, जो कि -8 कान बी डिवाइडेड बाय 7। तो इसका मतलब है कि 67 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो यू कैन राइट अ लाइन दैट 67 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 एज वेल। 67 is a prime number. Now let's move to C part. C part में हमें 73 दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम क्लोजली देखें तो 8 ही इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है, जो कि 64 है। और अगर हम 99 का परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं तो वो 81 हो जाता है। तो वो तमाम प्राइम नंबर जो कि 8 से स्मॉल है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हैं 2, 3, 5 एंड 7। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट 3 है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि दैट 73 इज एन ऑड नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो अब हम आते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे, जिसपे 7 प्लस 3 10 है। तो 10 अगर 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, सो हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर देंगे कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 73 इज 10 दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब हम बढ़ते हैं 5 के रूल की तरफ। 5 का रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। So here the last digit of 73 is neither 0 nor 5. So 73 is not divisible by 5. अब हम 7 के रूल की तरफ आते हैं। 7 का रूल ये होता है कि जो लास्ट डिजिट है 3, उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से या ट्वाइस कर दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। और इससे पहले है 7 में से 6 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाता है। तो 1 कांट बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 7, सो इट इज ऑल्सो नॉट, सो 73 विल ऑल्सो नॉट डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे आप ये भी लिख देंगे कि 73 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7। तो नॉट डिविजिबल बाय 7, so 73 is a prime number. डी पार्ट में हमें 91 दिया गया है और अगर हम इसके करीब करीब का परफेक्ट स्क्वायर देखें तो हमारे पास अगर 8 का स्क्वायर देखते हैं तो 64 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर देखते हैं तो 81 आ रहा है, और 10 का स्क्वायर देखने से 100 बन रहा है। तो हम वो तमाम प्राइम नंबर जो कि 10 से स्मॉल है 100, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 2, 3, 5, 7, 8, 9 एंड 10 3 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। सो सबसे पहले हम 2 का प्राइम नंबर चेक करते हैं। 91 का जो लास्ट डिजिट है वो जो कि ऑड है,
तो ऑब्वियसली 91 कान बी डिविजिबल बाय 2. सो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 91 इज एन ऑड नंबर, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. अब हम चेक करेंगे 3 से. तो 3 का रूल है कि जो डिजिट्स होते हैं उसका सम निकाल लेते हैं, जो कि 10 आ रहा है. एंड 10 जो है वो 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता. तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 91 is 10, which is not divisible by 3. Now अब हम 5 के लिए देखते हैं. लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5. तो यहाँ पर भी इस रूल पर भी ये फॉल नहीं कर रहा. सो हम यहाँ लिख देंगे कि द लास्ट डिजिट ऑफ 91 इज नीदर 0 नॉर 5, सो 91 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. अब हम आते हैं लास्ट हमारे प्राइम नंबर पे, जो कि है 7. एंड 7 को चेक करने का तरीका ये है कि हमें जो है वो लास्ट डिजिट जो कि 1 है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. तो सबसे इसका आंसर आता है 2. एंड 9 माइनस 2 कर देंगे तो 7 आ जाए. तो जिससे ये प्रूव होता है कि अगर 7 कैन बी डिवाइडेड बाय 7, सो 91 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7. तो यहाँ पे आपने लिख देना है 91 इज अ composite number. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए अगले सवाल सॉल्व करेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.